दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है, मतलब अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो, तो यार इसको एंड तक जरूर देख लेना, नहीं तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक वीडियो ऐसा है जिसमें मैं स्टार्टिंग में ये बोल रहा हूँ, बाकी तो मैं इंट्रो बोलता हूँ। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अच्छा खासा मार्केट रिसर्च किया है, और इसके अलावा मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस और प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का एक्चुअल में ट्रूथ क्या है, मतलब लोग डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में उतर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही ब्लाइंडली आओगे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में और उसके बाद अगर आप यहाँ पर काम करोगे तो आपको क्या दिक्कतें आएगी, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है 3-4 साल पहले, जो जो चीजें मैंने फेस की है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको आगे और भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा, काफी सारे लोग बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कोई स्कोप नहीं है, सैड ट्रूथ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें जो कि आपने मेरे टाइटल में भी जरूर देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, मतलब क्या ऐसा क्या होता है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में कि आपको बाद में लगने लगता है कि कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको कुछ मार्केट रिसर्च और अपना एक्सपीरियंस अभी यहाँ पर शेयर करूंगा। तो गाइस, सबसे पहली बात जो है मैं यहाँ पर बताऊंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो मैं जब डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आया था उससे पहले मैं वेबसाइट्स बनाता था। ठीक है, मैं वेबसाइट बनाने का काम करता था, और उसके बाद मुझे लगा कि यार वेबसाइट बनाना दूसरों के वेबसाइट बनाने से बढ़िया ये है कि मैं खुद का डिजिटल मार्केटिंग सीख लूँ और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ और उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग करूँ, उसके लिए इन हाउस टीम बिठाऊं। ये सारी चीजें मेरे माइंड में थी। ठीक है, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में पहली बार उतरा, जब मैंने शुरू में डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये समझने की कोशिश की, ठीक है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीखा, और उसके बाद मुझे लगा कि यार इस चीज को प्रैक्टिकली करने के लिए पैसों का यहाँ पर मुझे यूज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने अपना ब्लॉग बनाया। ठीक है, उसको मैंने रैंक करवाने की कोशिश की, मैंने अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया, उसको रैंक करने की कोशिश की, और साथ में मैंने सोचा यार इसमें मेरा टाइम मैं सीखने के साथ साथ बैठ कहीं पे जॉब भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे में मैं क्या गया, मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने गया डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, और मैंने एक जॉब ज्वाइन कर भी ली और मैं वो जॉब कर भी रहा था। ठीक है, तो जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझे पता चला, मैंने बहुत सारे कंपनीज में इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देते टाइम सबका एक क्वेश्चन तो सेम ही था। वो सब एक चीज पूछ रहे थे मुझसे कि क्या आपने किसी कीवर्ड पे कोई भी वेबसाइट रैंक करवाई है क्या। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो सारी कंपनीज ने मुझसे पूछा है। ठीक है, और एक दो कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने ये चीज नहीं पूछा था मुझसे, खाली एसईओ के डेफिनेशन और एसईओ में कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें मुझसे पूछकर जॉब के लिए मुझे दे दिया। तो बाकी कंपनीज ने क्या किया कि मुझसे ये पूछा कि क्या आपने किसी कीवर्ड पर अपनी कोई भी वेबसाइट को, किसी और कंपनी की वेबसाइट को या फिर अपनी खुद की कोई वेबसाइट ब्लॉग को रैंक करवाया है कि नहीं करवाया। तो तब जब मैं वहां गया था तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये बात है 4-5 साल पुरानी। ठीक है, तब मेरे पास कुछ भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने सिर्फ थ्योरेटिकली डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ा था, हालांकि बहुत अच्छे से समझ लिया था मैंने डिजिटल मार्केटिंग को, लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ऐसे में जब मैं वहां पर जो इंटरव्यू के लिए गया तो उन लोगों ने बोला कि आपको काम सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 महीने फ्री में काम करो, उसके बाद चौथे महीने से हम आपको पे करेंगे। ठीक है, ये मैं अपना जो बता रहा हूँ ये मेरे पहले कंपनी का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जब पहले कंपनी में वहां पर गया था उस कंपनी का नाम था कॉग्नस। ठीक है, हालांकि मैंने इस कंपनी का नाम सुना था और मुझे काफी अच्छा भी लगा था, इस वजह से मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने गया। तब यहाँ पर यार जो कड़वी सच्चाई जो है ना, यहाँ पर जब मैं गया था तो मुझे एक चीज उन्होंने बोली, मैं अच्छा खासा मेरा इंटरव्यू वगैरह बहुत बढ़िया था, लेकिन एंड में मुझे इन्होंने ये बात बोली कि आपको काम सीखने की जरूरत है, मतलब यहाँ पर आप रहोगे, आप 3 महीने तक आप काम सीखोगे, उसके बाद हम आपको पे करेंगे। ठीक है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 3 महीने 4 साल पहले जब मैं फ्रेशर था तब 3 महीने कहीं पे स्पेंड करना कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे में मैंने वहां उनको कहा ओके मैं कर लूंगा, लेकिन 3 महीने बाद आप मुझे कितना पे करोगे। ठीक है, मैंने ऐसा उनसे पूछा, तो वो बोला कि 3 महीने बाद पे करेंगे ना आपको, आपको हम पूरे 6,000 रुपए देंगे। ठीक है, यार इतनी चीप बात लगी ना मुझे, ये इतनी घटिया बात लगी मुझे, ये सच बता रहा हूँ, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मुझे इतनी घटिया बात लगी। मैंने कहा कि सर ये जॉब आप अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि यार रियलिटी ये है कि आज के डेट पे हो या फिर 4 साल पहले हो, 6,000 रुपए कुछ नहीं होते हैं। अगर आप 6,000 रुपए लेके एक बार मार्केट में निकलोगे तब भी आपको 6,000 रुपए आपके लिए कम पड़ेंगे, पहले भी और आज तो खैर
है ही है। आज तो इतना तो आप अपने दूध वाले को देना पड़ता है आपको। तो यार कोई भी कंपनी जब आपको ये बोलती है कि आपको 3 महीने फ्री में काम करना है और उसके बाद अभी आपको सिर्फ 6,000 रुपए देंगे, तो यार ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने तो मना कर दिया। मना करने के बाद मुझे, क्योंकि पता था मैं किसी और कंपनी में जाऊंगा तो मुझे इससे ज्यादा डेफिनेटली मिल जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस था। और जब हम फ्रेशर्स होते हैं ना, हमारे पास कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। हमें कोई डर नहीं लगता है कि हाँ एक कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, 10 ने कर दिया तो कर दिया, 11वां तो करेगा, ठीक है। ये एक हमारे पास हम सोचते रहते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं दूसरे कंपनीज में गया, ठीक है। दूसरे कंपनीज में गया तो उन लोगों का सीन कुछ ऐसा था, वो 3 महीने फ्री में तो नहीं करवा रहे थे। काफी सारे लोग हैं जो स्टाइपेंड दे रहे थे 3 महीने, एक पहले महीने 3,000, दूसरे महीने 3,000, तीसरे महीने भी 3,000, उसके बाद वो कह रहे थे कि हम आपको 8,000 पे करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये भी नहीं माना, ठीक है, क्योंकि ये 3,000 की जगह वो मुझे कुछ भी नहीं देता ना तो मुझे चलता, लेकिन उसके बाद 8,000 मेरे बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि 8,000 में मैं सुबह से 9 से 5 बैठ, 9 से 6, 5 भी नहीं, 9 से 6 होता है। और ये भी कहते हैं कि आपको कभी कभी लेट भी बैठना पड़ता है। इतना टाइम, अपना पूरा दिन का टाइम, ठीक है, जब तक उजाला रहता है वो टाइम पूरा आप किसी और को दे रहे हो, और उसके बाद आपको सिर्फ 8,000 रुपए कोई पे करने की बात करता है, तो यार बहुत ही घटिया बात होती है। ये किसी को ना तो करनी चाहिए और ना ही किसी को मानना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशन है, इसको साफ साफ बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। किसी भी हालत में आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के बैठे हो तो आप इतने तो हकदार हो कि आपको मंथली कम से कम 15,000 रुपए तो मिलने चाहिए, ठीक है। इतना तो मैं सोच के ही चलता था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने वो कंपनी भी रिजेक्ट कर दिया कि मुझे वहां पर भी काम नहीं करना। वो भी जॉब देने के लिए रेडी थे, क्योंकि उनको बाकी सारी चीजें सही लगी, क्योंकि जितना भी इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे सभी का मैंने सही जवाब दिया था, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसका मैं आंसर नहीं दे पाया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं गया एक और कंपनी में, जहां पर मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ। टेलीफोनिक इंटरव्यू में सीधी सी बात यह है कि मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यार स्क्रीमिंग फ्रॉग जो होता है वो टूल किसके लिए काम आता है। मैंने उनको एक जवाब दिया, ठीक है। वो जवाब उनको गलत लगा, हालांकि मुझे पता था कि वही है, ठीक है। मैं बिल्कुल अपने मामले में बिल्कुल करेक्ट था, मुझे पता था कि मैं सही हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इसके लिए यूज नहीं होता है। तो मैंने कहा कि मेरी इसी के लिए, मुझे ऐसा लगा कि उस बंदे को पता है कि मैं सही हूं, लेकिन वो मुझे क्रॉस चेक कर रहा है कि मैं कहीं कंफ्यूज होकर गलत तो नहीं बोल दूं। तो मैं अपने आंसर पर टिका रहा, ठीक है। और मुझे लगा कि शायद वो बंदा यही सुनना चाहता होगा। तो उस इंटरव्यू में मेरे साथ ये हुआ था, और उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू उन्होंने कहा कि चलो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सही बताऊं तो उस बंदे को पता ही नहीं था कि स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल जो है वो किस चीज के काम आता है। तो इसलिए ये वो वाली जॉब तो मुझे मिली ही नहीं। पहली और दूसरी जॉब तो मुझे मिल गई थी, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। तीसरी जो कंपनी थी वो इन सबसे थोड़ी सी बेटर कंपनी मुझे ऐसा लगता था, ठीक है। हमारे एरिया में अगर कोई भी ये सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी तो फर्स्ट नंबर पे उन्हीं की कंपनी की वेबसाइट आती थी, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है शायद जिस बंदे ने इंटरव्यू लिया वो कोई न्यू कमर रहा होगा वहां पे और उससे इंटरव्यू लिया होगा, तो ऐसे में ये दिक्कत मेरे साथ आई होगी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक बार तो वो कंपनी को छोड़ के फिर मैं वेट किया, मैंने 4-5 दिन तक मैंने वेट किया कि यार कुछ होगा नहीं होगा। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं गया अपने फोर्थ कंपनी में। फोर्थ कंपनी जो थी वहां पर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता था, उसमें और भी बीपीओ केपीओ सारे काम होते थे। वहां पर जब मैं गया तो उन्होंने मुझे पूरे 12,000 रुपए का ऑफर दिया, पहले महीने से 12,000 रुपए का ऑफर दिया। वहां पे मुझे जॉब मिल गई थी 12,000 का, और मैंने उनको डन भी बोल दिया था, ठीक है मैं आ जाऊंगा, ये बोल के मैं आ गया था घर पे, ठीक है। जब मैं आया तो मुझे पता चला कि यार थोड़े टाइम बाद उन्होंने 2 या 3 दिन तक मुझे, मेरी ज्वाइनिंग नहीं थी तो 3 दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया कि ये बोल रहे कि यार हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग का जो भी मतलब प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो अभी फिलहाल कंप्लीट हो गए, तो अभी आप केपीओ में काम कर लो। मतलब वो उनको बस हायर करना था, उनको बस बंदे चाहिए थे, वो एक बार डिजिटल मार्केटिंग के लिए हायर करके दूसरे फील्ड में रखना चाह रहे थे। तो मैं एक बार तो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि 12,000 का ऑफर मिल रहा था, अभी तक किसी कंपनी ने दिया, तो इंसान वैसे भी कंफ्यूज हो ही जाता है एक बार, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है देखता हूँ, और मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन उस दिन ना मुझे 1 हफ्ते का और मेरे पास गैप था ज्वाइनिंग का, महीना खत्म होने में, तो मैंने इतने टाइम में दूसरे एक और एससीओ कंपनी में ज्वाइन किया जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास थी। वहां पर मैंने जाके इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देते उन्होंने कहा कि पहले महीने से ही हम आपको 11,000 रुपए पे करेंगे। तो वो एक प्रॉपर एससीओ कंपनी थी, या फिर मैं यूं कह सकता हूँ कि वो एक ई कॉमर्स कंपनी थी, ठीक है, जिन्होंने मुझे डायरेक्टली 11,000 ऑफर किया। तो मैंने सोचा यार इतना दूर जा रहा हूँ 12,000 के लिए, उससे अच्छा था मेरे घर के पड़ोस में दूसरी कंपनी है एससीओ की, जिसमें मुझे पहुंचना, अगर मैं पैदल भी जाता तो 10 मिनट में पहुंच जाता, ठीक है, और अगर बाइक पे जाता तो मैं 2 मिनट में पहुंच जाता। तो वहां पर मैं काम कर लेता हूँ। मैंने वहां पर ज्वाइन किया और मुझे पता चला 11,000 रुपए सैलरी मुझे मिलेगी,
मैंने सोचा ठीक है यार, यहाँ पे काम सीखने को मिलेगा और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक्सपीरियंस मिलते ही मेरे पास उस सवाल का जवाब मिल जाएगा मुझे कि क्या मैंने अभी तक किसी कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक किया। तो हम वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए जहां पर हमें शुरू के 2 कंपनी में जॉब तो मिल गई थी, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से 3 महीने की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वो। तो यार ये सारी चीजें हुई थी मेरे साथ, और मैंने इस कंपनी में ज्वाइन कर लिया। इस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद 1 साल तक मैंने इस कंपनी में काम किया। मैंने काफी चीजें यहाँ पर इस कंपनी में देखा कि कैसे कैसे चीजें काम करती है, लेकिन इस कंपनी में जो काम होता था वो सिर्फ और सिर्फ ऑफ पेज एसईओ का आता था। ऑन पेज एसईओ वो लोग बाहर से ऑलरेडी करवा के रखा था उन्होंने, ऑफ पेज एसईओ काम होता था। तो ऑफ पेज एसईओ के काम में मैंने सोचा चलो जो भी है एक बार ऑफ पेज एसईओ काम कर लेते हैं, 1 साल तो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी कंपनीज छोड़ना भी अच्छी बात नहीं होती है। तो 1 साल तक मैंने काम किया, फिर मैंने देखा कि इंक्रीमेंट कितना मिलता है। और इंक्रीमेंट के टाइम पे वो कंपनी बोल रही थी कि आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी कि 11,000 रुपए का अगर हम 10% निकालेंगे तो 1100 रुपए होते हैं। तो यार काफी कम लगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। जो जिस तरीके से मैंने वहां पे काम किया है, जितना मुझे नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं इतने में तो नहीं हो पाएगा। मैंने उनको डायरेक्टली ये बात उनके ऑफिस में गया और मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि सर इतने में काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा हम दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके वहां पर ऐसे और भी बंदे बैठे हुए थे जो इससे भी कम में कर रहे थे। ठीक है, और मुझसे पहले के, तो हालांकि उन्होंने बीटेक नहीं किया था तो इस वजह से वो उससे भी कम में वहां पे काम कर रहे थे। तो उनको लगा कि यार मुझे दूसरे ऐसे बंदे और मिल जाएंगे, मुझे बीटेक वाले की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर करवाने की। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इस बंदे ने काम कितना अच्छे से किया है अभी तक, लेकिन वो उस बंदे की गलती थी। और इस वजह से मैंने उनको कहा सर इतने में तो मैं नहीं कर सकता, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस लेटर दे दो, मैं चलता हूँ। तो गाइस मैंने ये सारी चीजें अभी फेस की है, और उसके बाद मैं इतना तो समझ गया कि यार डिजिटल मार्केटिंग के बाद अगर आप जॉब करने जाओगे ना, तो शुरू के 4-5 साल तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये रियलिटी है। अब इस रियलिटी को हम एक बार सोचते हैं कि अब यही चीज एमएनसी में कैसे अप्लाई होती है। अब अगर हम एमएनसी की बात करें, अगर मान लीजिए कि आप किसी एमएनसी में जाते हो, तो वहां पर क्या होता है, पे स्केल बहुत ज्यादा होता है, एमएनसी में काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूं, मैंने यहां तक करते ही मैंने सोचा अब मैं जॉब नहीं करूंगा। ठीक है, ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसके बाद तो मैं जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझ गया था कि किसी के पास ये औकात नहीं है कि एक इंजीनियर को प्रॉपरली पे कर पाए। काम वो उनको उतना ही चाहिए होता है, लेकिन पे वो प्रॉपरली करते नहीं है। लेकिन फिर मैंने अपने दोस्त का सीन देखा जो कि एमएनसी में गया, वो भी इसी कंपनी में काम करता था पहले। ठीक है, वो भी कॉग्नस जो कंपनी मैंने सबसे पहले कहा था कि 3 महीने फ्री के बाद 6,000 रुपए, वो भी उसी कंपनी में काम करता था। ठीक है, उसके बाद वो बंदा एमएनसी में गया, उसको शुरू में 12,000 रुपए। अब एमएनसी कंफर्ट जोन में तो नहीं मिलता है। ठीक है, एमएनसी कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं मिलता, मतलब जहां पर हम रहते हैं हमारे आसपास कोई प्रॉपर एमएनसी कभी भी हमें मिलती नहीं है। वो दूसरे एमएनसी में, कंपनीज का नाम अब नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा कंपनीज का नाम लेने का मतलब नहीं है। एमएनसी है तो अब आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर दूसरी जो कंपनीज होती है उनका हमें समझ में आता है कि हाँ नाम लेना पड़ता है, क्योंकि ये लोग इनका कुछ अलग ही सीन चलता है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ये 3 महीने बाद 6,000 का, इसलिए मैंने इनका नाम पर्टिकुलर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ कि एमएनसी में जब मेरा फ्रेंड गया तो उसको 12,000 रुपए पे किए। ठीक है, हालांकि उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी उसको 12,000 रुपए पे किए, और उस बंदे ने वहां पर ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसको लगा कि एमएनसी है, बाद में पे करेंगे। ठीक है, और एग्जैक्टली वही हुआ। उसका 1 साल बाद उसका पेमेंट सीधे डबल हो गया, यानी कि 12 से 25 हो गए उसके पेमेंट। और आज वो कितने में काम कर रहा है मैंने उससे पूछा नहीं है, लेकिन जो भी है इतना तो हो गया कि यार 12 से डायरेक्ट 25 में चले गए, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो गाइस ये था मेरा और उस बंदे का एक्सपीरियंस। अगर मैं भी उस एमएनसी में जाता तो शायद मेरे साथ भी ये होता, मेरा भी डबल हो जाता। लेकिन मुझे यहाँ पर मेरा जो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं इतना तो समझ गया कि एमएनसी से ज्यादा पैसा मैं घर बैठ के कमा सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से, और यही इसका रियल स्कोप है। ठीक है, जो सैड ट्रूथ हम बोलते हैं ना, वो जॉब है। आज तक अगर आपने मेरे लाइव स्ट्रीमिंग देखी होगी, जब भी मैंने बात की जॉब के बारे में, मैं हमेशा नेगेटिव ही बोला हूं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के केस में जब आप जॉब करने जाते हो तब आपका इंटरव्यू लेने वाला बंदा खुद भी डिजिटल मार्केटिंग को पूरी तरीके से नहीं जानता, इसलिए उसको पता ही नहीं है कि इस सामने वाले बंदे में कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो वो आपको कभी कभी इस चीज से भी मतलब यहाँ पे कर लेता है जज कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। यार फ्रेशर के पास कितना एक्सपीरियंस होगा ये तो कोई भी सोच सकता है। ठीक है,
अब गाइस सैड ट्रूथ तो ये हो गई, लेकिन अब एक और सैड ट्रूथ मैं आपको बताता हूँ। हर कोई बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, हर कोई बंदा फ्रीलांसिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, हर कोई बंदा यूट्यूब पे आके एकदम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हर कोई बंदा ब्लॉग बना के सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये बात भी रियलिटी है। तो गाइस ऐसे में जॉब ही करना पड़ता है, ये भी एक सैड ट्रूथ है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आप सच में जॉब करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद, तो आपको एक्चुअल में क्या करना है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। वो इसीलिए बोला था कि यार मैं अब आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रॉब्लम में डाल के चला जाऊंगा। तो यार देखो, सीधी सी बात है, मेरा पहला सवाल याद करो जो मैंने बताया था, क्या आपने किसी कीवर्ड पे अपने ब्लॉग को, वेबसाइट को रैंक करवाया है? इसका जवाब आपने जिस दिन ढूंढ लिया ना, तब आपको अच्छे खासे पेमेंट यहां पर मिल सकती है। ठीक है, हालांकि देख लेना, अगर आपके पास इसका जवाब है तो फिर ऐसी किसी कंपनी में मत जाना जो आपको कम पे कर रही हो, कोई मतलब नहीं है। फिर आप बड़ी बड़ी कंपनीज को पकड़ो जो आपको कम से कम 15 से लेके 20,000 शुरुआत में दे दे। ठीक है, क्योंकि उससे कम में खर्चा चलने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो आप कोई दूसरी जॉब कर दो जहां पर ज्यादा पैसे मिलते हो। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आपको जॉब ही करना है और ज्यादा पैसे चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही सच्चाई है। फ्रेशर्स को कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पर, क्योंकि कंपनीज को चाहिए आउटपुट, कंपनीज को चाहिए रिजल्ट। कंपनी ये नहीं देखती कि आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का कितना बड़ा सर्टिफिकेट है। ठीक है, अगर कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको चाहिए आउटपुट और आपको चाहिए जॉब। तो आपको जॉब देने के लिए तो वो आपको ऐसे ही नहीं रखेगी ना, उनको रिजल्ट चाहिए इसलिए वो आपको रख रही है। ठीक है, तो ये बात आपको भी ध्यान में रखना है कि उनको रिजल्ट चाहिए, क्या आप वो रिजल्ट दे सकते हो। अगर आपको उनके यहाँ जॉब करना है तो उनको रिजल्ट देना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। ठीक है, हम वहां पर ये नहीं कह सकते कि यार कंपनी तो पैसा दे ही नहीं रही है, ठीक है, हम कंपनी जॉब दे ही नहीं रही है। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो आपके ऊपर वहां पर इन्वेस्ट करेगी तो उनको रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट देने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा कुछ है नहीं, प्रैक्टिकली आपने कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आप कोई भी कोर्स करते हो तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि 300, 400, 500, 1000 के कोर्स तो मत ही करो, क्योंकि वो करने से अच्छा है कि आप कहीं जाके फ्री में ही काम कर लो। ठीक है, कम से कम आपके पैसों से कोई दूसरा तो ग्रो नहीं होगा ना। ठीक है, ये चीज, ये पॉइंट ऑफ व्यू रखो आप। 300, 400, 500, 1000 के कोर्स 50 जने भी खरीद लेंगे ना, तो 50,000 रुपए सामने वाला बंदा मतलब कमा लेता है घर बैठे बैठे। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को पागल बना के। तो और आपको क्यों मिला? आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा तो आप कहीं जाके फ्री में काम करो, कम से कम आपकी मेहनत से वो बंदा तो ग्रो नहीं होगा ना। तो ये चीज आप देखो। तो अब ऐसे में आप कोई अच्छा सा कोर्स कर लो एक बार, कोर्स करने के साथ साथ में या फिर उसके बाद आप उस कोर्स को इंप्लीमेंट करो, आप उसमें जो कुछ भी सीखते हो उसको आप इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो ऐसे में जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको या तो कोई ब्लॉग बनाना पड़ेगा या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का केस तो ना मेरा केस था कि मेरे पास एक ऑप्शन था ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का। मेरे आसपास मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया था जो बिक रहा है, अच्छा खासा बिक रहा है, जो मैं अपने सिटी के बाहर और अच्छी तरीके से बेच सकता। तो मेरे केस में तो मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट पर मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन आपको ब्लॉग बनाना पड़ेगा और उस ब्लॉग को रैंक करवाना पड़ेगा। ठीक है, किसी ना किसी कीवर्ड पे आपको उसको रैंक करवाना पड़ेगा। वो होगा आपका पोर्टफोलियो, वो होगा आपका एक्सपीरियंस। जब भी कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपने क्या किसी कीवर्ड पर रैंक करवाया है, तो आपके पास जवाब रहेगा कि यस, मैंने इस कीवर्ड पर अपने ब्लॉग के एक आर्टिकल को रैंक करवाया है। ठीक है, जिस दिन आपके पास ये जवाब होगा उसके बाद आपको कोई ये नहीं बोल पाएगा कि भैया आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई दिखाने के लिए कोई पोर्टफोलियो नहीं है। आपके पास सब कुछ रहेगा, लाइव वेबसाइट रहेगी, सब कुछ आपके पास होगा दिखाने के लिए। तब कोई बंदा आपको ये नहीं बोलेगा कि 3 महीने फ्री में काम करो। और अगर फिर भी कोई बोलता है तो मत करो यार, दूसरे बहुत बैठे हैं आपको जॉब देने वाले। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर फिर भी कोई बंदा अगर आपको ऐसा बोलता है, इसका मतलब उसकी औकात नहीं है आपको रखने की, उसकी औकात नहीं है। लेकिन आप चाहो तो किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ उस एक कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक होता हुआ आपको दिखाना है। उनको देखते ही वो समझ जाएगी अगर ये बंदा इस कीवर्ड पर अपने ब्लॉग को रैंक करवा सकता है तो वो किसी दूसरे ब्लॉग पर हमारी वेबसाइट को भी रैंक करवा सकता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप ये कर लेते हो, आप कोई अच्छे से कोर्स करो, खराब कोर्सेज के पीछे मत भागो। मैं कोई कोर्स यहाँ पे बताऊंगा नहीं आपको, मेरा खुद का भी कोई कोर्स मैं बनाता नहीं हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कोई सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये वाला कोर्स लो, वो वाला कोर्स लो। अगर आपको सच में लेना है तो यार सिंपली लर्न देख लो। इसके अलावा कोई भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सिंपली लर्न का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सिंपली लर्न में आपको काफी अच्छा सा कोर्स मिल जाता है, तो इस वजह से मैं सिंपली लर्न का नाम ले रहा हूँ। बाकी अगर आपको करना है तो करो, बाकी सिंपली लर्न ऐसा नहीं है कि वही अच्छा है, उससे भी अच्छे अच्छे बहुत कोर्सेस है। ठीक है, तो इसलिए
आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते। अभी एक नाम जो मुझे याद आया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद या फिर इसके साथ में आप प्रैक्टिकली काम करते रहो, आप इंप्लीमेंट करते रहो, जो कुछ भी आप सीखते हो ना उसको आप इंप्लीमेंट करो। ऐसा नहीं कि आपने सीख के छोड़ दिया। अगर आपको एक इमेज कंप्रेस करने का भी ट्यूटोरियल आपको मिलता है ना, तो एक इमेज कंप्रेस करो, उसको उसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट डालो, उसके अंदर आपको जो भी डिस्क्रिप्शन डालना डालो, किसी भी तरीके से उसको रैंक करवाने की कोशिश करो। तब अगर मान लो कि वो इमेज भी अगर गूगल इमेजेस में रैंक हो जाती है ना, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो इन चीजों को करो प्रैक्टिकली। आपको अगर किसी ने बता दिया कि इमेज को लिया, टाइनी पीएनजी में डाल दिया और कंप्रेस करके निकाल दो, ठीक है, आप तो उसे सीख के बैठ जाओगे, ठीक है। अगर आप उसको रोज यूज नहीं करोगे तो पता चला 1 साल बाद जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब आपको बोलेगा ये इमेज कंप्रेस करके दिखाओ, पता चला टाइनी पीएनजी नाम की वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है और आप उनको बोल रहे हो कि टाइनी पीएनजी से कंप्रेस हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा यार, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स रोज कोई आती है, रोज कोई बंद होती है। आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट रोज कोई आती है, रोज कोई बंद होती है। क्लासिफाइड सबमिशन बंद होती रहती है, नहीं तो आती भी नहीं है शायद, तो क्लासिफाइड सबमिशन ज्यादा आती भी नहीं है। तो ऐसे में ये सब चीजों के साथ आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, नहीं तो आपने कोर्स 1 साल पहले किया और इंटरव्यू 1 साल बाद देने जाओगे, तब तक जो कुछ भी आपने सीखा होगा वो सब कुछ आउटडेटेड हो गया होगा, क्योंकि गूगल की इतने में गूगल के 2 या 3 एल्गोरिथम अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में यार ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। गूगल के नए नए अपडेट्स क्या आ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आपको शुरुआत में ही एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। अगर इनमें से कोई भी एक जवाब आपने गलत दे दिया तो वो ये समझ जाएंगे इस बंदे को अभी सीखने में बहुत कुछ सीखना है, तो इसको फ्री में रखवा देते हैं या फिर इसको जॉब देते ही नहीं है। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी, और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को इतना डिटेल में बताया। मैंने एक एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जो मैंने देखा, और मैंने अपने दोस्त का एक्सपीरियंस भी बताया जो कि काफी बेटर था। हालांकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने दम पे कुछ और करता तो वो शायद इसका डबल कमा सकता था, ठीक है। पोटेंशियल था बंदे में, तो वो इससे डबल कमा कर सकता था, और वो बंदा आज उसका डबल कर भी रहा है, ठीक है। जॉब से नहीं कर रहा है वो, उसका डबल उसके अलावा भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी वो अपने लेवल पे भी काम कर रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने लेवल पे काम कर सकते हो, आपको किसी और पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो यहाँ तक देख भी लिया होगा। तो यार अगर मेरे चीजों के साथ आप रिलेट कर पाए हो तो लाइक भी कर दो, और क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है ये मुझे शेयर कर दो, मतलब कमेंट में। सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये दूसरे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दूसरे जो लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये एक एक्सपीरियंस रहेगा। जो जो चीजें आपने मतलब अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो चीजें आप वहां पे लिखो, अपने इंटरव्यूज में क्या एक्सपीरियंस किया पे लिखो, ताकि लोगों को पता चले कि ट्रेंड चल क्या रहा है, ठीक है। और अगर आपने रिलेट नहीं किया है मेरे चीजों के साथ, अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके साथ ऐसी कोई चीज नहीं हुई, आपका एक्सपीरियंस मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो भले ही वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट में एक बार लिख दो कि डिफरेंट क्या था आपके लाइफ, ताकि दूसरे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो उस चीज को पढ़ पाए, और मैं भी देखूं कि यार क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो गाइस ये सारी चीजें कर देना अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो मैंने शुरू में ये बात बोली नहीं थी, अगर बोलता तो शायद ज्यादा इसका फर्क पड़ता। तो ओके गाइस, तो कुछ भी और भी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हो। बाकी यार वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया तो, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे और भी वीडियोस बनाने में। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, हालांकि मैंने बोला था 10 या 15 मिनट, हालांकि यहाँ पे 15 से 20-21 मिनट हो चुके हैं अभी इस वीडियो को। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप यार लाइक कर देना, कमेंट में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।